जय श्री निकलम महाकाल। जो ये छोटे छोटे प्रयोग हम बता रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वे आप अपने जीवन में उतारें और उन्हें करें। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी हमारी प्राचीन विद्याएं और हमें कौन कौन से प्रयोगों के माध्यम से कौन कौन से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। छोटे छोटे प्रयोग से हम कार्य सिद्ध कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वह ये विद्या जानते थे, उन्हें मंत्र तंत्रों का अच्छा ज्ञान था और हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आज भी है। आज भी कुछ ऐसे कई योगी हैं, कई तपस्वी हैं, कई गृहस्थी भी हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी पूर्ण सन्यासी हैं। कहते हैं ना, शरीर से गृहस्थ में रहो और मन से हमेशा सन्यास में रहो। उसका जीवन बहुत ही सहज और सरल रहता है। कई ऐसे गृहस्थी हैं मेरी नजर में जो आज भी सिद्ध साधक हैं और आने वाले समय में और वे साधक उच्चतम से उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हैं। स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक शोध संस्थान में मैं भी चाहता हूं कि ऐसे साधक का आगमन हो और ऐसे साधकों का मैं उन गृहस्थियों का स्वागत भी करता हूं। अगर वे आना चाहें तो हमारे संस्था में आ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। कहा गया है ना, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना वही बढ़ेगा। मेरे में जितनी बुद्धि है, सदगुरुदेव से जितना ज्ञान मिला वह मैं आप लोगों को बताता हूं। कुछ समय पहले आडंबर में बहुत वृद्धि हो चुकी थी। कहते हैं ना, फिर समय बदला वापस। जब ये मंत्र तंत्र का था पहले, उसके बाद हमारे ग्रंथ जो थे वो जल गए, लोगों ने उन्हें आक्रमण करके जला दिए, बहुत सी बातें थी। फिर आडंबर वृद्धि खूब होने लगी। कहते हैं कि फिर समय बदला और लोगों ने ये महसूस किया कि बिना इन मंत्रों तंत्रों की सहायता से हम अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। ये हकीकत भी है। इस संघर्ष में यदि हमें टिके रहना है तो ये जरूरी है कि एक उच्च कोटि की विद्या पुनः प्राप्त कर योग्य गुरु से भली प्रकार से इन्हें समझा जाए, उन सारे नियमों उपनियमों का पालन कर साधनाओं में सफलता प्राप्त की जाए। ये सोच ऐसी होने लग गई जिससे कि हमारा जीवन सुख में उन्नतदायक और परिपूर्ण हो। बशर्ते वह सदगुरुदेव अनुभव सिद्ध हो जिन्होंने ये प्रयोग किए हों और अपने सदगुरुदेव की सेवा की हो, तभी ये प्रयोग आप लोगों को मिल पाएंगे। लेकिन मेरे सदगुरुदेव भगवान ने इन सभी प्रयोगों को लोगों के सामने रखकर एक अद्वितीय कार्य संपन्न कर दिया है। अब केवल आपको ये प्रयोग करने हैं और अपने जीवन की सारी समस्याएं मिटा सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ मंत्र मर्मज्ञ प्रकाश में नहीं आए। जिनको ज्ञान है वे स्वांत सुखाय पद्धति में विश्वास करते हैं और हिमालय में उन स्थानों में तपस्यारत में चले गए। जब ये आडंबर बढ़ने लगा तो कई लोग फालतू आके अपने आप को सिद्ध पुरुष बताने लग गए और जीवन में ये कहने लग गए ऐसे कर लो ऐसे कर लो। उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और जो सही थे, जो साधक थे, अपने उच्च स्तर पर थे, उनको पता लगा तो वह हिमालय में जाकर अपना गुफाओं में रहकर अपने आश्रम पे वह साधनाएं संपन्न करने लग गए। क्योंकि वो परेशान हो चुके थे, फिर उन्होंने सोचा कि वहां ऐसे स्थान पे चलो जहां आदमी का जाना संभव ही नहीं हो। वे गृहस्थ जीवन में उच्च कोटि के अद्वितीय हैं, वे अपनी साधना में लीन रहते हैं, वे स्वार्थ का छल कपट का ज्ञान नहीं रखते। इनकी अपेक्षा नकली चमक दमक वाले साधु संतों और सन्यासियों की भीड़ एकत्र होने लगी। ये हकीकत बात है। आज आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। कहते हैं कि सामान्य जनश्रेष्ठ और नकली साधु संतों में भेद या अंतर नहीं कर पाता। एक सिंपल आदमी कैसे भेद कर पाएगा? ये फलस्वरूप वे कई स्थानों पर धोखे के शिकार होने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे जब उनका कार्य संपन्न नहीं हुआ इन मंत्रों तंत्रों से, तो उनका विश्वास डगमगाने लगा। और ये हकीकत भी है। उन्हें आशंका होने लगी
ये मंत्र तंत्र वास्तविक भी हैं या नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी आडंबर की। और इस प्रकार के विचारों से उनकी आस्था को नींव को हिला दी, हिलनी भी थी। एक गृहस्थ आदमी क्या करेगा? और इस प्रकार के विचारों से उनकी आस्था की नींव हिल गई। और परंतु नकली चमक दमक के बीच में ऐसे भी साधु योगी या गृहस्थ गुरु विद्यमान रहे जो निस्वार्थ भाव से अपने रास्ते पर निरंतर गतिशील बने रहे। चमक दमक को देखने के बाद वे उस नकली जमात से नहीं मिले जो स्वार्थ पर आधारित थी, क्योंकि उनके पास ठोस ज्ञान था, एक समृद्ध परंपरा थी जिसके माध्यम से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता था। यह हकीकत है। जब सामान्य जनता उन नकली लोगों से ऊब गई तो उन्हें अपनी गलती महसूस हुई और वे इस खोज में लग गए जनमानस कि हमारे पूर्वजों की यह समृद्ध परंपरा गलत नहीं हो सकती। यह हकीकत है। अवश्य ही इन नकली लोगों में ही त्रुटि है। अब आदमी परेशान हो क्या करेगा? इन्हें वो तो ढूंढेगा ही, अगर उसको सच्चा ज्ञान चाहिए तो इन्हें इन संबंध में पूरा ज्ञान नहीं है जिससे कि मनोकामना सिद्धि हो सके। ऐसी भावना उसके मन में लगातार आने लगी। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रामाणिक मार्गदर्शन करने वाला भी कोई है? तो उस ओर हमारा ध्यान गया। इस खोज में उनकी प्रामाणिक साधकों और सिद्धों से भेंट होती है मन की, है ना? कुछ समय पहले की बातें हैं। अपने समाज में भी ऐसे ग्रस्त लोगों से उनका मिलान हुआ जिस प्रकार की विद्याओं में वे पारंगत थे, वे जानते थे। ऐसे गुरुओं की शीतल छाया में बैठकर प्रसन्नता अनुभव करने लगे, जिसके पास ठोस ज्ञान हो और जिनसे बहुत कुछ प्राप्त हो सके। उन्होंने देखा कि ऐसे लोग स्वार्थी नहीं हैं, छल कपट से उन्हें भान ही नहीं है। यदि उनमें कुछ प्राप्त हो सकता है तो सेवा के द्वारा ही संभव है। उनसे प्राप्त करना है तो सेवा। और वे अच्छे बिल्कुल सिंपल ग्रस्त में रहते हैं, उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छी तरह है। कुछ है लोग आज भी, परंतु जो कुछ भी प्राप्त होगा वह कुछ भी अपने आप में अद्वितीय होगा, अप्रतिम होगा। उन्होंने कहा कि अब तो कुछ प्राप्त करना ही है, तो क्यों ना हम इनके चरणों में, सदगुरुदेव चरणों में, जो ग्रस्त में रहते हुए भी पूर्ण सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन्हें ऐसा ज्ञान प्रामाणिक है और ऐसा प्रामाणिक मार्गदर्शन करने वाले भी आज धरती पर मौजूद हैं। और कहते हैं कि जब आप साधना करने बैठोगे तो आपके पग पग पर समस्याएं चारों तरफ फैली हुई हैं। उन्हें ही दूर करने के लिए ये छोटे छोटे प्रयोग बताए गए हैं सदगुरुदेव के माध्यम से। और इस चैनल के माध्यम से मैं भी आप लोगों को वह ज्ञान बताने वाला हूं जो हमारे सदगुरुदेव ने हमें शिष्यों को बताया है। कहते हैं कि आज का मानव इतना अधिक जटिल हो गया है कि मानव की समस्याओं का अंत ही नहीं हो पा रहा है। आवश्यकताएं बढ़ गई, इसलिए भी हो सकता है। आगे बढ़ने पर उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसकी प्रगति अवरुद्ध होने लगी है। जैसे आर्थिक समस्याएं आती है, पुत्र नहीं होने की समस्या आती है, पुत्र होने पर कुपुत्र की समस्या आती है, दुराचारी पत्नी की समस्या आती है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है, शत्रु भय हमेशा सताता रहता है, व्यर्थ में मुकदमेबाजी और बाधाओं की समस्याएं, रोजी की समस्याएं होने लग गई, व्यापार प्रारंभ न होने की समस्या होने लग गई और व्यापार वृद्धि की समस्याएं विभिन्न रूप से होने लग गई और कई प्रकार से रोगों से ग्रस्त रहने लग गया यह शरीर। मानसिक चिंता दूर न होने से समस्या होने लग गई, पुत्री के विवाह नहीं होने की चिंता होने लगी, अच्छा वर ना मिले ये भी चिंता होने लग गई, प्रमोशन की भी समस्या है, घर में सुख शांति की समस्या है, अधिकारियों से मतभेद होने की समस्या है, आकस्मिक मृत्यु की समस्या होने लग गई, भाग्योदय ना होता तो समस्या हो गई, जरूरत से ज्यादा कर्जा बढ़ गया तो समस्या हो गई, समय पर उच्च सम्मान न प्राप्त होना ये समस्या होने लगी।
भूत प्रेत पिशाच बाधा, घर में सुख शांति की रहने की समस्या होने लगी। अब करे क्या मानव? तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है, ये जो अपने प्राचीन विद्याएं हैं सदगुरुदेव के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रही हैं, उन्हें आप करें और इन सभी समस्याओं से आप दूर रहें। मैं सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज संसार में सभी तरफ चारों तरफ सुख शांति का वातावरण रहे और जो भी समस्या है उसे भारतीय प्राचीन विद्याओं के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सैकड़ों हजारों समस्याएं आपके सामने आती हैं, पग पग पर व्यक्ति जूझ रहा है, जिससे उनका अत्यधिक श्रम और शक्ति इन्हीं समस्याओं को हल करने में लग रही है, वह प्रयोग और साधनाएं नहीं कर पा रहा है। मैं मानता हूँ इन समस्याओं का समाधान सामाजिक कार्यों के माध्यम से संभव नहीं है। इनके लिए कुछ आधार, कुछ ऐसी विद्याओं की जरूरत है हमें जो गूढ़ विद्याएं कही गई हैं। इन विद्याओं के अंतर्गत ही तंत्र, मंत्र, साधना, उपासना, पूजा पाठ, मंत्र जप विधि आदि जरूरी हो गई है। और मैं कहना चाहूंगा कि जब आप ये छोटे छोटे प्रयोग जो मैंने बताए हैं ये आप करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना ही आनंददायक, सुखदायक और सफलतादायक बनता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी संस्था से साधना सामग्री मंगवाएं, आप जहां से भी आप लेना चाहें वे साधना सामग्री ले सकते हैं और इन छोटे छोटे प्रयोगों को आप कर सकते हैं। तो मैं आपको और आगे बताऊंगा वे कौन कौन से प्रयोग हैं जिनके माध्यम से शत्रुओं की समाप्ति हो सकती है, अच्छा व्यापार चल सकता है, व्यापार वृद्धि कैसे हो सकती है, शत्रु भी जो सता रहा है शत्रु का समाप्त कैसे हो सकते हैं, पुत्री विवाह क्यों नहीं हो रहा है, ये सभी बातें साधनाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं ये सभी समस्याओं समाधान के बारे में प्रयोग व साधनाएं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री निखिलम महाकाल की।